ओके स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखने के लिए आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखिए, इसमें हमको क्या करना है कि जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं तो उस प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्यूशन जो उसका निकालना है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम किसी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके डिनोमिनेटर में, तो हमें फ्रैक्शन जो है वो मिलता है 1। अगर इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। इसके अलावा सेकंड कंडीशन में दिया है, अगर इसके में हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं ओनली डिनोमिनेटर में, तब वो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन का फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को सपोज कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी, हमने x सपोज कर लिया, एंड लेट द डिनोमिनेटर, और हमने डिनोमिनेटर को सपोज कर लिया y, dy। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इफ़ वी ऐड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स 1। ओके, तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन दे दी गई है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, x + 1 इक्वल टू y - 1 को जो हमें इस साइड जाके इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और हमें मिल जाएगा y - 1। ओके, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 y - 1 को, x y को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, x - y, एंड 1 उधर जा करके हो जाता है -1, जिसे हम लिख लेंगे -2। तो यहाँ मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे ऐड करना है डिनोमिनेटर में 1। ओके, तो हमारा बन जाता है 1/2। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 2x = y + 1, और हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, 2x - y = 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब जो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिली है, इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड को से सॉल्व करने का प्रोसेस ये होता है कि इसमें हमें जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, और साथ में हमको साइन भी चेक करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो y के कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों के 1 और 1 है, और ये तो कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब आप इनके साइन चेक कर लीजिए, इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, दोनों ही माइनस है। सेम साइन होने पे हमको इक्वेशंस को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम ये कर लेते हैं, हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2x - y = 1 एंड x - y = -2। ओके, तो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट जब किया, माइनस चेंज हो जाएंगे, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस एंड माइनस इधर हो जाएगा प्लस। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, 2x में से x सब्ट्रैक्ट किया तो x की वैल्यू हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, और हमें यहाँ पे मिल जाता है 1 - 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 मिल जाती है। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में या फिर 2 में। तो हमने इक्वेशन सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलता है, 3 - y = -2। तो यहाँ हमारे y की वैल्यू मिल जाएगी, -y = हो गया -5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, y की वैल्यू हो गई है 5। तो इस तरीके से हमें x मिल गया है 3 एंड y मिल गया है 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, हमारा फ्रैक्शन बन गया है 3/5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड पार्ट हमारे सामने है। सेकंड पार्ट में हमें दिया है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be thrice
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो यहाँ पे हमें नूरी और सोनू की एज को फाइंड करना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ सोनू, हम सोनू की एज सपोज कर लेते हैं, हमने x सपोज कर लिया, एंड लेट द एज ऑफ नूरी, हमने नूरी की एज सपोज कर ली y। अब हमें कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन में दिया है 5 years एगो, मीन्स 5 years पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स जो भी सोनू की एज थी 5 years पहले एज क्या हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी x - 5 एंड नूरी की एज हो जाएगी y - 5। ओके, तो हम क्या हो जाएगा इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग कि थ्राइस एज ओल्ड मीन्स y - 5 इक्वल टू थ्राइस ऑफ x - 5। हमें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मिल गई है y - 5 इक्वल टू 3x - 5, मीन्स इन दोनों की एज इक्वल तब होगी जब हमें सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, y - 5 इक्वल टू 3x - 15 एंड हम y को उस साइड शिफ्ट करेंगे एंड 15 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 15 - 5 इक्वल टू 3x - y। तो हमें क्या मिल गया, 10 इक्वल टू 3x - y। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x - y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मिल जाती है हमको फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में के लिए सेकंड कंडीशन को हमें चेक करना है कि सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, मीन्स 10 years के बाद की अगर हमें इनकी एज फाइंड करनी है तो हो जाएगी x + 10 एंड y + 10। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मीन्स 10 साल के बाद अगर दोनों की एज को इक्वेट करना है तो सोनू की एज में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नूरीज एज आफ्टर 10 years, नूरी एज इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। तो ये हमें सेकंड कंडीशन मिल जाती है। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, y + 10 इक्वल टू 2x + 20। ओके, तो हम y इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 इधर शिफ्ट कर देते हैं, 10 - 20 एंड 2x - y। तो यहाँ मिल गया हमें -10 एंड 2x - y। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x - y इक्वल टू -10। तो ये मिल गई है हमें सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा कोफिशिएंट हमको एलिमिनेट करना है। अगर हम यहाँ पे y और y का हम कोफिशिएंट देख रहे हैं सेम है तो इसी वेरिएबल को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, और साथ में दोनों के साइन भी सेम है, तो इट मीन्स हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड हमने किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख ली, 3x - y इक्वल टू 10 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 2x - y इक्वल टू -10। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का एंड ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस एंड माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3x में से 2x माइनस किया तो हमें मिला x, ये टर्म कैंसिल हो गई और हमें क्या मिल जाता है 20। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 20। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 एंड x के प्लेस पे हमने लिखा 20 माइनस y इक्वल टू 10। तो हमें क्या मिलेगा, 60 माइनस y इक्वल टू 10। ओके, तो 10 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, या कैसे भी करके हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो साइन हमारी चेंज हो जाएंगे। माइनस y इक्वल टू 10 माइनस 60 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 50। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं और हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है 50। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, क्या हमारे पास सोल्यूशन निकला, x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू है 50। मीन्स x की वैल्यू क्या थी, x जो थी वो सोनू की एज थी, तो सोनू की एज हो गई 20 ईयर्स एंड नूरी की एज मिल गई है हमें 50 ईयर्स। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स,
फाइंड द नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ध्यान से आपको देखना है इस क्वेश्चन को। तो हमको यहाँ पे जो डिजिट दिया गया है एक हमें दिया गया है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर किस तरीके का होता है? अगर हम कोई नंबर मान लेते हैं x और y, ये 2 डिजिट नंबर है, सपोज हमारे पास है 12 है, 13 है, इस तरीके का नंबर है। तो इसमें हम क्या मानेंगे? हम इसको मानेंगे 10th डिजिट और इसे मानेंगे 1st डिजिट। ओके, तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द 10th डिजिट। अगर हम 10th डिजिट को लेट कर लेते हैं x बी x और साथ में हम 1st डिजिट को, जो 1st डिजिट है उसको हम लेट कर लेते हैं y। ओके, तो हम इस नंबर को सपोज करते हुए हम डिजिट सपोज कर लेते हैं 10th प्लेस का और 1st प्लेस का। ओके, तो जो हमारा नंबर बन के आता है, जो नंबर बन के आएगा द नंबर इज़, अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या नंबर बन के आएगा? 10x + y। ओके, ये नंबर बन के आएगा। अच्छा, अब इसमें जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमको दिया है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा? x + y = 9। तो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकेंड में इन्होंने बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़, अगर 9 टाइम्स हम ये नंबर लेते हैं देन इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देखिए, अगर हम इस नंबर के डिजिट चेंज कर देते हैं, मीन्स 10s के प्लेस पे जो है हमारा, उसे हम 1s के प्लेस पे ले आते हैं, तो हमारा जो नया नंबर बनता है, न्यू नंबर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 10y + x बन जाएगा। ओके, तो हमें इन दोनों को लेकर के चलना है कि अगर हम 9 टाइम्स ये डिजिट लेते हैं, ये नंबर लेते हैं 9 10x + y, देन इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर विच वी गेट द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम इनके डिजिट को चेंज कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? ये नया नंबर 10y + x। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें इक्वेशन इसमें मिलेगी, तो 90x + 9y = 20y एंड 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब 90x को हमने क्या किया? 90x एंड माइनस का 20y, और ये उधर जा कर के क्या हो गया? 2x। एक सेकेंड, 90x + 9y एंड 20y + 2x। तो हम x के जो वो हैं उनको वेरिएबल्स को एक साथ ले लेते हैं। 90x - 2x = 20y - 9y। ओके, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? 88x, और यहाँ क्या बन जाएगा? 11y। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? आप ये देखिए 11 और 8 जो है आपस में कट जाएंगे, 8 टाइम्स ही कट गया इससे, तो हमें क्या मिल गया? 8x - y एंड = 0। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाती है इक्वेशन नंबर 2। तब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है। इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल चेक कर लेते हैं। हमें y को एलिमिनेट करना है। ओके, तो इसके कोफिशिएंट भी इक्वल है और साथ में इसमें साइन भी डिफरेंट दिया गया है। तो डिफरेंट साइन अगर होते हैं तो हमें क्या करना होता है? इक्वेशन को ऐड करना होता है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया बाय एलिमिनेशन मेथड, हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया एंड ऐड करा इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड किया। x + y = 9 एंड 8x - y = 0। ओके, हमें इसे ऐड करना है। ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 9x, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ मिलेगा 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है? 1। ओके, अब जो ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, इसको हमें किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x के प्लेस पे हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में लिखा 1 + y = 9, तो y हमें मिल गया 8। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है? x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू है 8। और हमने क्या नंबर सपोज किया था? 10th डिजिट पे x सपोज किया था एंड 1st प्लेस पे हमने y सपोज किया था। तो इट मीन्स हमारा नंबर क्या बन गया? अगर हम ये सब लिखते हैं तो 1 एंड 8, तो नंबर क्या मिला हमें? 18। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट पे हमें दिया है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000
She asked to the cashier to give her ₹50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. देखिए मीना इसमें दिया गया है कि मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और वो कैशियर से बोलती है कि उसे 100 और 50 रुपीज़ के ही नोट दिए जाएँ. ओके, तो हमें इसमें यहाँ पे फाइंड करना है कि उसको कितने नोट्स 50 रुपीज़ के और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स उसने रिसीव करे हैं. ओके, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई है, सबसे पहले हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स. अगर ये मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ के उसे एक्स नोट मिले हैं और साथ में हम ये मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ के नोट्स जो उसे मिले हैं वो मिले हैं संख्या में उसको वाई. ओके, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं कि मीना गॉट 25 नोट्स, उसे दोनों मिला करके जो नोट मिले हैं वो मिले 25. तो ये जो कंडीशन हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे मिला है x + y = 25. ओके, तो ये इससे हमारी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड में इसने ये बोला है सी आज द कैशियर टू गिव 50 and 100 रुपीज़ नोट्स. साथ में फाइंड इक्वेशन के लिए हमारे पास 50 रुपीज़ के एक्स नोट है और 100 रुपीज़ के वाई नोट है. तो दोनों मिला करके जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो 2000 बनती है. तो सेकंड इक्वेशन हमारी इस तरीके से बनेगी कि 50x 50 के नोट्स एंड 100 के नोट्स मिला करके उसे मिलते हैं 2000 रुपीज़. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 50x + 100y, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लेते हैं. तो हमें क्या मिल जाएगा, x + 2y = 2000. ओके, तो 50 से कैसे हम इसको लिख सकते हैं, x + 2y. 50 से जब 2000 को हमने डिवीज़न लगाया तो हमें क्या मिल गया, 40. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाती है इक्वेशन नंबर 2. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारे सामने आ गई है. अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे आप ये देखिए कि x के और यहाँ पे भी x के कोफिशिएंट इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में से कोई भी इन दोनों इक्वेशन को, और साथ में आप ये देख रहे हैं साइन भी इनके सेम है. तो साइन सेम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो हम एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने जब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया और हमने क्या करा, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दी इक्वेशन 1. ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस साइड लिख लेते हैं इसे x + 2y. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया जा रहा है, x + y = 25. ओके, इसे सब्ट्रैक्ट करने पे इधर माइनस का एंड इधर माइनस, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल जाएगा, y. एंड 40 में से 25 माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 15. ओके, अब ये y की वैल्यू को उठा के हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी. तो y के प्लेस पे हमने लिख दिया 15 = 25. तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 25 - 15 मीन्स 10. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलती है 10 एंड y की वैल्यू मिलती है 15. देखिए इस तरीके से हमें क्या, हमने x और y की वैल्यू मिल गई है. तो 50 रुपीज़ के उसे कितने नोट मिले हैं, 10 नोट्स मिले हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स मिले हैं उसको 15. अब हमारे सामने इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे. देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Shusi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एक लाइब्रेरी में जो फिक्स्ड चार्ज है, पहले 3 दिनों का जो चार्ज है वो फिक्स है. इसके अलावा अगर बुक रखी जाती है तो उसका चार्ज हर डे के हिसाब से, ईच डे के हिसाब से मतलब हमें चार्ज करना पड़ता है, पे करना पड़ता है. तो यहाँ पे सरिता ने क्या किया है, सरिता ने एक बुक रखी है 7 days और चार्ज पे किया है 27 का. इसी तरीके से शुशी ने एक बुक रखी है और उसने 5 days ही बुक रखी है और चार्ज जो पे किया है वो करा है 21 का. ओके, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कि फिक्स चार्ज एक्चुअल में क्या है एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का हमें क्या पड़ेगा. तो हम इसको सपोज कर लेते हैं. लेट द फिक्स्ड चार्ज, हमने फिक्स्ड चार्ज को सपोज कर लिया x रुपीज़. ओके, इसी तरीके से चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का सपोज किया है dy. ओके, अब कंडीशन क्या कहती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसमें
कि अगर जो है जैसे हम सरिता ने 27 रुपीज़ पेड करे, उसने 7 डेज़ बुक को रखा है, तो 7 डेज़ में से आप ये देखिए कि 3 डेज़ का तो उसे फिक्स चार्ज पड़ेगा। ओके, अब उसके पास जो एक्स्ट्रा डे बचते हैं वो बचते हैं 4 डेज़। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स तो हो गया 3 डेज़ का फिक्स चार्ज और बचे हुए 4 डेज़ का चार्ज जो कि बैठेगा 4/, और इसका पेमेंट इसने किया है 27। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन 1। इसमें आता है इसने बुक को रखा है 5 डेज़, तो 5 डेज़ में से 3 डेज़ पर इसको मिलता है, इसको जो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा वो x रुपीज़ है। बाकी के जो 2 डेज़ हैं उसको 2 डेज़ का चार्ज पे करना है। तो पे करके उसने जो कुल रुपये पे करे हैं वो है 21। तो ऐसे हमारी मिल जाती है हमें सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है और इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि x के कोफिशिएंट सेम है, इसके कोफिशिएंट सेम है और साथ में इनके साइन भी सेम है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम इक्वेशन मेथड, इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये इधर माइनस माइनस एंड माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है एंड 4y में से 2y माइनस हुआ तो हमें मिला 21, 2y एंड 27 में से 21 माइनस किया तो हमें मिलता है 6। ओके, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है 3, y की वैल्यू है हमारे पास 3। ओके, अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में हमने पुट करी तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस y के प्लेस पे 3 रखना है हमको, 3 = 21, तो x हो गया 6, x + 6 = 21। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 21 - 6 विच इज़ 15। तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 15 एंड y की मिल जाती है 3। और x हमारा क्या है, x है हमारा फिक्स्ड चार्ज, और ईच एक्स्ट्रा डे और इसका जो चार्ज हमें पड़ेगा वो है 3 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।